साहब ने 7 गुरु की बात की है, उन पर बात कर रहे साहब कबीर ने जो 7 गुरु की जो बात की है वो सातों 7 गुरु का वर्णन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो साधक है वो सिर्फ किसी भी गुरु का महत्व नहीं दे रहे हैं, किसी भी गुरु का महत्व नहीं दे रहे हैं और सीधा जो सदगुरु जो करते हैं उसका ही सिर्फ गुणगान गा रहे हैं। इसलिए साहब कबीर ने 7 गुरु की बात कही। पहले से 7 गुरु की बात इसलिए कही, हमारा जन्म से लेकर जब तक हम भीतरी अवस्था को साहब की अवस्था को हम अनुभूति नहीं कर ले तब तक ये वर्णन के लिए साहब ने 7 गुरु की बात की। तो साहब कबीर कह रहे हैं एक वाणी में, एक पद में, गुरु गुरु करे कौन गुरु तारे, पार गुरु बिन कौन उतारे। हम लोग गुरु की जो बात कर रहे हैं, गुरु की जो चर्चा कर रहे हैं, गुरु गुरु करे कौन गुरु तारे, पार गुरु बिन कौन उतारे। हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गुरु गुरु कहे कौन गुरु तारे। गुरु तो हमने किया, लेकिन कौन गुरु हमको ये हमारी जो जन्म की जो हमारी जो ये आवन जावन की जो विडम्बना है उसको हम कौन गुरु है जो तार सकते हैं। यहाँ साहब कबीर पहला गुरु की, साहब कबीर ने इधर 7 गुरु की बात कही है। इसमें साहब कबीर ने पहला गुरु की बात कही कि पहले गुरु माता और पिता, सर्वप्रथम पहले जो गुरु है वो माता और पिता, रक्त बिंदु दोनों के दाता। माता और पिता को गुरु की उपमा सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी सिद्धांतों ने, सभी उपनिषद में माता और पिता के गुरु की महिमा गाए कि हमारे पहले माता और पिता गुरु है। क्यों? क्योंकि उसने हमने जन्म दिया और जन्म के साथ हमें इस दुनिया, इस संसार की रीत बात सिखाई और हम उनके आभारी हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया और यहाँ पृथ्वी पर लाए। इसलिए प्रथम गुरु माता और पिता, प्रथम गुरु माता और पिता रक्त बिंदु दोनों के दाता, जिन्होंने रक्त और बिंदु यानी के उनके सहयोग से, रजवर विरुद्ध से हमारा जन्म हुआ। रक्त बिंदु दोनों के दाता, उसके सहयोग से हमारा जन्म हुआ, वो हमारे पहले माता पिता है। अब जब भी कोई घर में माता और पिता को सुबह में उठकर पहले माता और पिता को वंदन कर देना चाहिए। आई बात समझ में? इधर क्या कह रहा हूँ, माता और पिता को पहले उठकर उसको पैर छूने चाहिए, उसको वंदन करना, यदि हमसे कोई भी बड़ा हो उसको भी। यही पहला हमारा संस्कार है, यही पहला हमारा गुरु है। पहले गुरु माता और पिता, रक्त बिंदु दोनों के दाता। फिर साहब कबीर जो दूसरे गुरु की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दायन। दूजा गुरु जन्म के हृदय, न्यारा किया जिन्हें उधर छोड़ाई। हमारा जिसने जन्म करवाया वो है दाय। जो पहले के समय में गाँव में डॉक्टर थे नहीं, वही सिर्फ थे, तब जो जन्म करवाते थे उसको, जो बालक का जो जन्म करवाते थे उसको दाय कहते हैं, दाय। दूजा गुरु जन्म केरा दाय, न्यारा किया जिन्हें उदर छुड़ाए। जिसने हमारा जो, हमारी जो उदर है, हमारा जो गर्भ है, उसमें से हमको छुड़ाकर जन्म, प्रस्तुति के बाद जो जन्म होता है, प्रस्तुति कराई, हमारा जन्म किया, जन्म जिसने कराया वो भी गुरु है। दूजा गुरु जन्म केरा दाई, न्यारा किया जिन्हें उधर छुड़ाए। जिसने उधर से हमें छुड़ाकर इस पृथ्वी पर लाकर हमारा जन्म करवाया, वो भी हमारा गुरु है। फिर आगे साहब कबीर बोल रहे हैं, तीसरा गुरु ये धरिया नामा, लेहत पुकारे सगड़ा गाम।
तीसरा गुरु जो है उसने हमें नाम दिया। जब बालक का जन्म होता है, तब जब उसके 6वें दिन उसका नाम संस्करण होता है, जो उसका जो नाम दे रही है, कई परंपरा में गुरुओं नाम दे रही है, गुरु जो कुल गुरु है वो नाम दे रही है, कई परंपराओं में, कई प्रांत में बुआ जो है वो नाम दे रही है, कई परंपराओं में जो कुछ भी नाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन उसको भी साहब ने गुरु किया। तीजा गुरु ने नाम दिया, जो हमारा नाम, ये मेरा पिंड है, ये मेरा शरीर है, जिस जब जन्म हुआ तब ये पिंड का नाम किशन दास रखा, वो भी हमारा गुरु है। शरीर की पहचान के लिए शरीर का नाम रखना जरूरी है, वो है तीजा गुरु। तीजा गुरु ने धरिया नामा, लेहत पुकार सगड़ा जामा। फिर गांव के सब लोग पुकारने लगते हैं किशन दास, किशन दास, किशन दास, वो भी हमारा तीसरा गुरु है। फिर कहा है आगे साहब कबीर ने चौथा गुरु। चौथा गुरु ने विद्या पढ़ाई, जिनसे जगत की व्यवहार चलाई। चौथा गुरु विद्या पढ़ाई यानी के शिक्षक। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं थे, जब आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, तब जब गुरुकुल होता था, जब गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने जाते थे, शस्त्र विद्या, ज्ञान विद्या और अन्य विद्या पढ़ने जाते थे, वहाँ गुरुकुल में, वो भी हमारे गुरु है। अब बात और हो गई है, अब जब ये ज़माना जब ये आ गया है, इतना इंटरनेट युग, विज्ञान टेक्नोलॉजी में, तब यहाँ शिक्षक बोलना पसंद करेंगे हम, ये मास्टर, जिसे हम मास्टर कह रहे हैं। कि चौथा गुरु ने विद्या पढ़ाई, जिनसे जगत की व्यवहार चलाई, जिन्होंने हमें अक्षर का ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें क ख ग से लेकर ABCD से लेकर 1 2 3 से लेकर हमें ये ज्ञान दिया, जिसको हम अक्षर ज्ञान कह रहे हैं। पहले के ज़माने में संस्कृत थी तो संस्कृत की बात होती थी, अब हम यहाँ क ख ग ABCD 1 2 3 की बात कर रहे हैं। तो चौथा गुरु ने विद्या पढ़ाई, जिनसे हमें जगत की व्यवहार चलाई, जिनसे हम जान सकते, पहचान सकते जगत में पढ़ने लिखने से। तो वो जो मास्टर है, जो शिक्षक है, वो भी गुरु साहब कबीर ने कहा। चौथा गुरु ने विद्या पढ़ाई, जिनसे जगत की व्यवहार चलाई। फिर कहा है कि पांचवा गुरु, पांचवा गुरु ने माला तिलक देना, रामकृष्ण का स्मरण देना। पांचवा जो गुरु है उन्हें माला तिलक दिया, जिनसे हम कह रहे हैं कि हम कंठी गुरु कह रहे हैं। जहाँ हम अपने जो कुल गुरु होते थे पहले के ज़माने में, जिसको वंश गुरु कहते थे, कुल गुरु कहते थे, वो हमको परंपरागत, उनसे वंश परंपरागत में हमें उसको गुरु करना पड़ता था, तो हमें कंठी बांधते थे। और उन्हें भी साहब ने गुणगान उनका भी गाया। क्यों? क्योंकि उन्हें रामकृष्ण का स्मरण देना, राम कौन है, कृष्ण कौन है, उसका हमें स्मरण करने को कहा। लेकिन यहाँ एक संत कह रहे हैं कि एक मूर्त मैंने ऐसी दीठी, जिसका राम कृष्ण हो पुजारा, भर में क्या भटकोगे मारा, उसको आप प्रेम से निरख लो प्यारा। एक मूर्त मैंने ऐसी दीठी, जिसका राम और कृष्ण भी पूजा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जो गुरु ने हमें माला तिलक देना, उसने रामकृष्ण का स्मरण देना। लेकिन यहाँ से बात खत्म नहीं हो जाती, साहब कबीर कह रहे, उसके आगे भी कोई है, उसके आगे भी कुछ बात है, साहब कबीर कह रहे। लेकिन उसका भी गुणगान कबीर साहब ने गाया है कि वो भी सही है। महात्मा गुरु ने माला तिलक देना, रामकृष्ण का स्मरण देना। फिर कहे आगे कि छठा गुरु ने गढ़ ब्रह्म भांग्या। जो हमारा छठा गुरु है, उसने हमारा गढ़ ब्रह्म भांग्या, सबसे छुड़ाई कर एक रंग लाया, सबसे छुड़ाई कर एक संग लाया। यानी छठा गुरु ने गढ़ ब्रह्म भांग्या, मेरे भीतर जो कुछ भी जो भ्रम हुआ है, जो भ्रमणा फैली हुई है, मान्यता हमारे धर्म की, हमारे धर्म के तो नहीं कह सकते, लेकिन इस संप्रदाय की, ये धाराओं की, जो हमारे में संस्कार जो बोना गया है, जो हमारे में ये जो कुछ संचार किया गया है, उसका हम परम तत्व तक हम निचोड़ नहीं कर सकते। इसलिए जो छठा गुरु है, उसने वो गढ़ ब्रह्म भांग्या।
उसको तोड़ दिया कि यहाँ सीमित नहीं है, यहाँ कोई संप्रदाय की धाराओं की बात नहीं है, यहाँ इसकी आगे की बात है। इधर इधर से हमें छलांग लगाना, इधर से यहाँ बात रुकती नहीं है। छठा गुरु ने गढ़ ब्रह्म भांगा, सबसे छुड़ाई एक संग लाया, सबसे छुड़ाकर सब जहाँ जहाँ हम संप्रदाय की बात करें, धारा की बात करें, अलग अलग धर्मों की बात करिए, वो सब छुड़ाकर एक संग, एक यानी कि तुम्हारे और मेरे भीतर जो तत्व जो इसमें जो रमन कर रहा है साहेब रूपी तत्व, इसके छुड़ाकर वो सबको छुड़ाकर एक संग लाया, उसने हमें एक कर दिया। फिर साहब कबीर ने सातवां गुरु की बात कही। सातवां गुरु की कबीर साहब ने कहा कि सातवां गुरु ने अभय पद देना, कहे कबीर एक ब्रह्म चिन्ह। सातवां गुरु जो है वो हमारा सदगुरु है, उसने मुझे अभय पद दिया। अभय पद यानी क्या कि जन्म मरण के चक्कर से, आवत जावन के चक्कर से अब मेरा वो जो आवन जावन का जो चक्कर है वो मिट गया, जो मेरा आवन जावन का जो चक्कर है वो टल गया, जन्म मरण का भेद मैंने जान लिया। फिर मुझे भीतरी जो अनुभूति हुई, साहब की जो दीदार हुई, साहब का जो दीदार हुआ, उससे मैं निर्भय पद हो गया। अब मुझे कुछ भी भय नहीं है, अब मैं निर्भय हूँ। निर्भय होने का अर्थ है जो हमारे भीतर अनुभूति का जो ज्ञान हो जाता है, जो हम अनुभूति कर ले से उसे निर्भय पद कहा जाता है। जो स्वयं में रमण करता है, जो आपापना में रमण करता है, उसे निर्भय कहते हैं। सातवां गुरु है अभय पद देना, कहे कबीर एक ब्रह्म चिन्ह। वो जो गुरु है उसने मुझे अभय पद देना, कहे कबीर एक ब्रह्म चिन्ह, जिन्हें ब्रह्म चिन्ह, ब्रह्म की मुझे पहचान कराई, ब्रह्म की मुझे मुलाकात कराई, ब्रह्म की मुझे अनुभूति कराई। चिन्ह यानी उसकी भेंट, उसकी मुलाकात हुई, उसकी भेंट कराई। कहे कबीर एक ब्रह्म चिन्ह, उसकी मुलाकात हुई, वो सातवां गुरु। यहाँ साहब कबीर ने जो सातों गुरु की बात की, यहाँ सातों गुरु की साहब कबीर ने स्टेज बाय स्टेज की बात कही, नहीं कि कोई गुरु को गलत नहीं कहा है। जन्म से लेकर जब तक तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते, जन्म से लेकर जब तक तुम उसको नहीं पहचान लेते, तब तक गुरु की बात कही। लेकिन यहाँ कोई लोग ऐसे भी है, वो सात गुरु में से सीधा एक गुरु से लेकर सीधा सातवां गुरु तक पहुँच जाते हैं और बात करने लगते हैं मुक्ति मोक्ष की, साहब के घर की बात करने लगते हैं। बीच में से जो गुरु है इसके लिए वो मान्य नहीं है, उसके लिए वो महत्व नहीं दे रहे, इसलिए वो उसको गड़मथल हो रही है, इसलिए उसको जरा सी भी शंका कुशंका हो रही है, इसलिए उसको संदेह हो रहा है कि ये सच है या नहीं। अगर स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, एक से गुरु लेकर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, छठा और सातवां, अगर ऐसे उसने गुरु को स्वीकार कर, ऐसे अगर उसके गुरु को पहचान कर अगर सातवां गुरु की मुलाकात होती तो बात और होती। लेकिन यहाँ मैं एक दृष्टांत कह रहा था, कितने भी लोगों को मैंने कहा है कि अगर आपको सीढ़ी चढ़नी हो, अगर आपको दूसरे फ्लोर पर जाना हो तो आपको सीढ़ी चढ़नी होगी। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए जो उसके जो पथ होते हैं उसको घोषणा नहीं करनी पड़ती, करनी पड़ती है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ। अगर आपको दूसरे फ्लोर पर जाना है तो एक जो है वो पथ आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसकी घोषणा नहीं करेंगे। फिर दूसरा पैर उठाओ तो वो आपो छूट जाता है, फिर तीसरा तो वो आपो दूसरा छूट जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा तो तीसरा छूट जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप में हम ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचकर हम ऐसे नहीं कर सकते जो पहला जो हमारा पथ था वो गलत है, ऐसा हम नहीं कर। पहले पत्थर से ही हम अंत तक पहुंच सकते हैं, पहले पत्थर जरूरी है, पहला पथ से ही हम अंत की सीढ़ी के पत्थर पर हम पहुंच सकते हैं। और कोई बुद्धिशाली जो ऐसे होशियार और चतुर लोग वो ऐसे बोल रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान साधना योग नहीं करना है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि इतनी झंझट क्यों लेनी है साहब, इतनी झंझट लेनी है, अगर हम लिफ्ट से चले जाए तो। वो ऐसा कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं, हम लिफ्ट से चले जाएंगे। अरे भाई साहब, अगर आप लिफ्ट से चले जाओगे
तो लिफ्ट में कभी भी पावर जा सकता है, लाइट जा सकती है। अगर लाइट गई, पावर गया तो बीच में अटके रहोगे, फिर क्या करोगे? इधर तो पावर जाने की झंझट ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने, सभी संतों ने स्टेप बाय स्टेज की बात कही है। सातों गुरु जो है वो जरूरी है, और सातों को अनुभव करके इसको, जो भीतर हमारे तत्व रूपी जो साहिब है, उसका दीदार करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने ऐसा शब्द प्रयोग किया, गुरु गुरु कहे कौन गुरु तारे, पार गुरु बिन कौन उतारे। सब गुरु अनूठे है और अच्छे है और जरूरी भी है। आई बात समझ में? साहेब